Good morning, all of you, and welcome back to online classes of Mahanabatap. Today, we will discuss about the modes of communication, language, and art of hominid. Among living beings, it is the human alone that have a language. There are several views on language development. जितने भी लिविंग बीइंग है उसमें से ह्यूमन बीइंग अकेला ऐसा है जिसके पास में लैंग्वेज है और लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट कैसे हो उसके पीछे कई सारे व्यूज़ हैं। जैसे फर्स्ट है दैट होमोनिड लैंग्वेज इन्वॉल्व जेस्चर और हैंड मूवमेंट। सबसे पहले होमोनिड्स यानी कि ह्यूमन बीइंग जो था उसने इशारों में बात करना स्टार्ट किया होगा, शायद मूवमेंट करके वो अपनी बात जो था वो एक दूसरे तक पहुंचाता था। दैट स्पोकन लैंग्वेज वॉज प्रिसीडेड बाय वोकल बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सच एज सिंगिंग और हमिंग। मतलब जो होमोनिड जो थे वो बोलते तो थे लेकिन नॉन वर्बल लैंग्वेज या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिससे गुनगुना के या गा कर वो अपनी बात जो थे वो एक दूसरे तक पहुंचाते थे। मतलब वर्बल जो कम्युनिकेशन जो था वो उनके बीच में नहीं होता था। तीसरा है दैट ह्यूमन स्पीच प्रोबेबली बिगन विथ कॉल्स लाइक द वंस दैट हैव बीन ऑब्जर्व अमंग प्राइमेट्स। तीसरे प्रकार का ये हो सकता है कि ह्यूमन बीइंग जो थे शायद उन्होंने एक दूसरे को कॉल करके यानी कि बुलाकर एक दूसरे को बात करना सीखा होगा, जैसा कि हम प्राइमेट्स में देखते हैं। प्राइमेट्स मतलब जितने भी स्तनधारी हैं, जैसे एनिमल्स हैं, मंकीज़ हैं, जब वो अपनी बात किसी को एक दूसरे तक पहुंचानी होती है, कोई कम्युनिकेशन करता है तो किस तरह से एक दूसरे को कॉल करके बुलाते हैं और वो बातों ही बातों में समझ जाते हैं। तो उसी प्रकार ह्यूमन बीइंग भी शायद इस तरह से उसने बात करना सीखा होगा। ह्यूमन्स मे हैव possessed a small number of speech sounds in the initial stage. Gradually this may have developed into language. स्टार्ट में क्या होगा, ह्यूमन बीइंग के माइंड में थोड़े बहुत शब्द जो हैं वो आए होंगे, फिर ग्रेजुअली क्या हुआ, धीरे 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 उन वर्डों का डेवलपमेंट होता गया। जिस तरह से एक छोटा बच्चा जो होता है वो स्टार्ट में कितने वर्ड बोल पाता है, मुश्किल से 1 या 2 3 4 वर्ड बोल पाता है। फिर जैसे जैसे उसका माइंड डेवलप होता है, उसका ब्रेन डेवलप होता है, कई सारे वर्ड जो है उसके माइंड में आते रहते हैं। कई सारे वर्ड जो उसने नहीं सुने वो भी वो धीरे धीरे सीख लेता है। तो उसी तरह से ह्यूमन बीइंग जो था स्टार्टिंग में उसके माइंड में कुछ ही वर्ड थे, लेकिन धीरे धीरे उसके माइंड में कई सारे वर्ड जो थे उसका डेवलपमेंट होता गया। व्हेन डिड स्पोकन लैंग्वेज एमर्ज, बोली जाने वाली लैंग्वेज जो थी वो कब बनी? इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट द ब्रेन ऑफ होमो हैबिलियस हैड सर्टेन फीचर्स विच वुड हैव मेड इट पॉसिबल फॉर देम टू स्पीक। जो उसको बात को सजेस्ट करने वाले लोग हैं उनका ऐसा सजेशन है कि होमो हैबिल्स के जो लोग जो थे उनके माइंड में ऐसा कुछ खास था या उनके माइंड में ऐसी कुछ खास पावर थी जिससे उनके माइंड में ये जो वर्ड जो थे वो क्रिएट हुए या वो बोलना जो था वो पॉसिबल हो सका। दस द लैंग्वेज मे हैव डेवलप्ड एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो। हो सकता है कि ये जो बोलने वाली जो लैंग्वेज है, मतलब प्रेजेंट टाइम में हम जैसे बोल रहे हैं उस टाइम वो जो भी लैंग्वेज उन्होंने स्टार्ट की होगी, हम ये नहीं कह सकते आज जो हम लैंग्वेज बोल रहे हैं वो लैंग्वेज बोलते होंगे। उस टाइम उन्होंने जो भी लैंग्वेज स्टार्ट की होगी वो शायद 2 मिलियन ईयर्स अगो उन्होंने स्टार्ट किया होगा। द इवोल्यूशन ऑफ द वोकल ट्रैक्ट वाज इक्वली इम्पॉर्टेंट। दिस ऑकर्ड अराउंड 2 लाख ईयर्स अगो। ये जो वोकल जो कम्युनिकेशन जो था वो शायद 2 लाख ईयर्स अगो स्टार्ट किया होगा। It is more specialty associated with the modern humans. A third suggestion is that language developed around the same time as art. तीसरा सजेशन ये कहता है कि लैंग्वेज और आर्ट जो थे वो साथ साथ में डेवलप हुई। कब? अराउंड 40,000 to 35,000 ईयर्स अगो। मतलब अलग अलग जो स्कॉलर हैं उन्होंने अपना अलग अलग सजेशन दिया है। तो कुछ स्कॉलर का कहना है कि लैंग्वेज और आर्ट जो थे वो लगभग 40,000 से 35,000 ईयर्स अगो डेवलप हुए। The development of spoken language has been seen as closely connected with arts since both are media for communication. तो हम कह सकते हैं एक तरह से आर्ट जो था वो उनका कम्युनिकेशन का एक मोड था, मीडिया का एक जरिया था। मतलब अपने आर्ट्स के थ्रू अपनी बात जो थे वो एक दूसरे के साथ में वह शेयर किया करते थे। इसलिए उन लोगों का मानना है कि लैंग्वेज और आर्ट जो थे वो दोनों साथ साथ में डेवलप हुए। Hundreds of paintings of animals done between 30,000 and 12,000 years ago have been discovered in the caves of the Lascaux and the Chauvet, both in the France and the Altamira
in Spain. These include a depiction of the bison, horses, ibex, deer, mammoths, rhinos, lions, bears, panthers, hyenas and owls. कई सारी केव पेंटिंग जो हैं वो केव पेंटिंग 30,000 से 12,000 ईयर्स अगो की पहले की जो पेंटिंग है केव पेंटिंग, जिसमें मोस्ट ऑफ एनिमल्स को ड्रॉ किया गया है, वो फ्रांस और स्पेन के अंदर मिले हैं। एनिमल्स की बात करें तो उसमें बाइसन, हॉर्सेस, आइबेक्स, डियर, मेमोथ्स, राइनोस, लॉयंस, बियर्स, पैंथर्स, हाइनास और ऑल्स के जो पिक्चर जो है वो इन पेंटिंग्स में शो किए गए हैं। मोर क्वेश्चन हैव बीन रेज्ड एंड आंसर रिगार्डिंग दिस पेंटिंग्स। फॉर एग्जांपल, व्हाई डू सम एरियाज ऑफ caves have painting and not others? अब क्वेश्चन ये उठता है कि केव्स के कुछ एरियाज के ऊपर पेंटिंग की गई है, कुछ के ऊपर नहीं की गई, क्यों? वाई वर सम एनिमल्स पेंटेड एंड नॉट अदर्स? कुछ एनिमल्स को पेंटेड किया गया है, कुछ को नहीं किया गया है। वाई वर मैन पेंटेड बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप? मेन्स ने ये जो पिक्चर बनाए वो ग्रुप में भी बनाए और इंडिविजुअल भी बनाए, तो ऐसा क्यों किया? वेयर इज वुमन वर डिपिक्टेड ओनली इन ग्रुप? क्या वुमन जो थे उनको ग्रुप में ही शो किया जाता था? वाई वर मैन पेंटेड नियर एनिमल्स बट नेवर वुमन? मैन के जो पिक्चर जो है उसको एनिमल के पास में शो किया गया है, यानी कि जो मेल जो थे उस समय के उनको एनिमल्स के पास में शो किया गया, जबकि वुमन को नहीं किया गया। वाई वर ग्रुप ऑफ एनिमल्स पेंटेड इन द सेक्शन ऑफ केव्स वेयर साउंड कैरिड वेल? एनिमल्स की जो पिक्चर जो है वो केव्स में उस जगह पर क्यों बनाए गए जहाँ पर आवाज़ अच्छी आती है? सेवरल एक्सप्लेनेशंस हैव बीन ऑफर्ड। कई सारे उसके लिए एक्सप्लेनेशन दिए जा सकते हैं। वन इज दैट बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ हंटिंग द पेंटिंग ऑफ एनिमल्स वर एसोसिएटेड विद द रिचुअल एंड मैजिक। तो एक्सप्लेनेशन में पहला एक्सप्लेनेशन तो ये कहता है क्योंकि हंटिंग में इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता था। मोस्ट ऑफ पेंटिंग जो थी या एनिमल्स से रिलेटेड पेंटिंग जो थी उसमें रिचुअल और मैजिक का भी एक इम्पोर्टेंस रोल हुआ करता होगा। द एक्ट ऑफ पेंटिंग कुड हैव बीन अ रिचुअल टू इंश्योर अ सक्सेसफुल हंट। रिचुअल का मतलब होता है प्रथा, सिस्टम या ट्रेडिशन। तो हो सकता है कि वो एनिमल को हंट करते हुए जो पिक्चर बनाते थे, इससे हो सकता है कि उनका जो हंटिंग का जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हो जाए। अनदर एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड इज दैट दिस केव्स वर पॉसिबली मीटिंग प्लेसेस फॉर स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल और लोकेशन फॉर द ग्रुप एक्टिविटीज़। दूसरा ये है कि कोई उनकी ग्रुप एक्टिविटीज़ हो या कोई ग्रुप में कोई बात करनी होती थी तो उस टाइम वो ऐसी केव्स में वहाँ पर गैदर हुआ करते होंगे और वहाँ पर वो मीटिंग किया करते होंगे। दिस ग्रुप्स कुड शेयर हंटिंग टेक्निक्स एंड नॉलेज वाइल पेंटिंग एंड द इनग्रेविंग सर्व्ड एज द मीडिया फॉर पासिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। तो ये भी हो सकता है कि उस मीटिंग में ग्रुप के जो अलग अलग मेंबर जो थे वो हंटिंग के नए नए जो वेज जो थे, नए नए तरीके जो थे, जो एक ग्रुप जानता था या कुछ लोग जानते थे दूसरे लोग नहीं जानते थे, तो एक दूसरे के साथ में शेयर करने के लिए वो पेंटिंग का इस्तेमाल करते होंगे। पेंटिंग के थ्रू वो दूसरे लोगों के बताते होंगे कि किस तरह से वो हंटिंग कर सकते। ये भी हो सकता है कि वो अपने हंटिंग की जो टेक्निक जो है उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते होंगे। ये हो सकता है, कैसे हो सकता है? क्योंकि उनके पास में वो मोड नहीं थे या वो लैंग्वेज नहीं थी, जिसकी वजह से अपनी बात एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाने के लिए शायद वो पेंटिंग्स का इस्तेमाल करते होंगे। द अबव अकाउंट ऑफ अर्ली societies has been based on the archaeological evidence. Clearly, there is a much that we still do not know. ये जो बातें जो बताएगी वो आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस के ऊपर बताएगी है। इसको हम फैक्ट नहीं कह सकते हैं पूरी तरह से, लेकिन नकार भी नहीं सकते। बहुत सारी कुछ बातें ऐसी हैं जो हम नहीं जानते। अब मेंशन एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, hunter gatherers societies exist even today. Can one learn anything about past societies from the present day hunter gatherers? This is a question we will be addressed in the next section.